आज अगर मैं अमीर होती, अभी मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं उतनी अमीर नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं अमीर होती मैं पूरी दुनिया घूमती। यानी आज अभी बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ, पास इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इफ आई यहाँ पर वर ही यूज होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम रियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहती मैं अमीर हूँ, आई एम रिच हो जाता, मगर अगर मैं अमीर होती, ये हाइपोथेटिकल है इसलिए वर का यूज करेंगे। इफ आई वर रिच, तो होता क्या उसके बाद, हमें क्या करती, आई वुड एक्सप्लोर। हेलो फ्रेंड्स, welcome back to my channel English with Chip Klein. Today's video I am going to talk about some another and advanced uses of wood. So if you are new to this channel, don't forget to subscribe. If you like this video, give your thumbs up and hit the bell icon. So let's get into the video. As we all know, wood plays important role in spoken as well as in written English. Today we are going to talk about conditional sentence. First, we understand what is conditional sentences and why we use them. अगर आप इसको कंडीशनल सेंटेंस के तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस अपने बात में क्वाइट कंफ्यूजिंग लगता है, मगर अगर आप सिचुएशन समझ लेंगे तो शायद आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस टोटली सेकंड जो है, आज मैं बात कर रही हूँ कंडीशनल सेकंड की, ये टोटली डिपेंड करता है आज की सिनेरियो में। आज प्रेजेंट की हम बात करते हैं, इसका पास्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, यहीं पर हम मिस्टेक करते हैं। जो भी हम करेंटली प्रेजेंट के सिचुएशन में बात करते हैं वो है हमारा कंडीशनल सेकंड। कंडीशनल सेकंड एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करता है। कंडीशनल सेकंड में जैसा मैंने आपको बताया, हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, इससे पास्ट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं जो भी हम हैं, जो हमारे पास है, या जहाँ भी हम हैं, या जो हम कर रहे हैं, अगर वो हम नहीं कर रहे होते, या जो हम नहीं कर रहे हैं अगर वो हम कर रहे होते, या जो हम नहीं है वो अगर हम होते, यानी टोटली अपोजिट थिंग की हम बात करते हैं कंडीशनल में। तो चलिए आइए समझते हैं इसको कि कंडीशनल सेकंड में कोई भी सेंटेंस होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब आप क्या हैं, स्टेट ऑफ पोजीशन आपके पास क्या है, और स्टेट ऑफ एक्शन आप क्या कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी स्टेट ऑफ बीइंग की। स्टेट ऑफ बीइंग में हम बात करते हैं आपकी फिजिकली आप क्या हैं, इमोशनली अगर आप कुछ सैड हैं, उदास हैं, या आप कहीं पर हैं। इसको चलिए और समझते हैं। इसको मैंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। फिजिकली एंड सोशली बीइंग का क्या मतलब होता है कि आप फिजिकली क्या हैं, आपकी अपीयरेंस कैसी है, और आप समाज में क्या हैं। लाइक फिजिकली आप बॉय हैं, आप गर्ल हैं, आप मैन हैं, आप वुमेन हैं, आप रिच हैं, सोशली आप पुअर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप वीक हैं, स्ट्रांग हैं। ये सारी आपकी बीइंग है जो फिजिकली दिखती हैं ऊपर से। अगर आप टीचर हैं, लोगों को पता है आप टीचर हैं। अगर आप अगर आप लड़के हैं या लड़की है, ये आपका बीइंग आ गया। दूसरी बीइंग में हम फीलिंग की बात करते हैं, जैसे अगर आप हैप्पी हैं, आप सैड हैं, आप बीमार हैं, और आप कर्ज में हैं। फीलिंग को कर्ज में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा फील करते हैं हम कि अगर मैं कर्जे में नहीं होता, ये भी एक बीइंग है, अगर मैं कर्ज में नहीं होता तो शायद मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय करता। अगर मैं बीमार नहीं होता तो शायद मैं पार्टी में जाता। अगर मैं सैड नहीं होता ना तो अभी तुमको जवाब देता, या अगर मैं दुखी नहीं होता ना तुमको अच्छे से जवाब देता। अब हम बात करते हैं प्लेस की। प्लेस भी बीइंग का ही पार्ट है। सपोज आप रूम में हैं, आप किसी सिटी में हैं, आप किसी व्हीकल के अंदर हैं, और आप किसी की लाइफ में हैं। जैसे सिटी में हैं, सपोज आपके यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और आप दूसरी सिटी में हैं और आप इलेक्शन का वोट कास्ट नहीं कर पाए, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, अगर मैं अपने शहर में होता तो मैं वोट देने जरूर जाता। तो ये भी क्या है, आप शहर में होते, स्टेट ऑफ बीइंग है। लाइफ, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होते तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होती, ये भी एक बीइंग है, आप किसी की लाइफ में हैं। बीइंग मतलब सिंपली होना। चलिए स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर सिंपल है, इसको दो तरीके से बोलते हैं। एक तो आप कंडीशन लगा देते हैं कि अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं लोगों का इलाज करता। यहाँ पर अगर आप ये करते तो आप ऐसा करते, तो वो सेंटेंस आपका इफ से बनता है। आपको पहले इफ लगाना है, सब्जेक्ट, फिर आपको चीज बताऊंगी कि इसमें आपके कंडीशनल सेकंड में, और जब भी हम बीइंग की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही जो वर्ब है वो यूज होती है, वर्ब।
आप सिंगुलर की बात करें, प्लूरल की बात करें, ही शी इट, किसी की बात करें, हमारी वर्ब जो है वो वर ही रहेगी, क्योंकि हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, रियलिस्टिक की बात नहीं कर रहे कि अगर मैं डॉक्टर हूं, मैं बात कर रही हूं अगर मैं डॉक्टर होती या अगर मैं एक टीचर होती, तो रियलिटी नहीं है। इसलिए जब भी हम रियलिटी की बात नहीं करते हैं तो हम पास का सिंपल यूज करते हैं, और यहाँ पर हम बीइंग की बात कर रहे हैं तो हम वर का यूज कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद आपको एक कॉमा लगाना है जब भी आप रिटन में बात कर रहे हैं। स्पोकन में कई बार हम कॉमा नहीं बोलते, हमें कॉमा नहीं बोलना है, तो हम देन का यूज करके अपनी स्पोकन सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जो आपका सेकंड सेंटेंस है कि अगर आप टीचर होते या अगर आप डॉक्टर होते तो आप लोगों का इलाज फ्री में करते, तो जो सेकंड कंडीशन है वहां पर आप सब्जेक्ट और यहां पर हमारे वुड का यूज आ जाता है। जो आप करते या जो आप नहीं करते तो वहां पर वुड, और आपको पता है कि किसी भी मॉडल्स के साथ में ऑलवेज V1 का यूज करते हैं, तो आप वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, और बाकी अगर स्ट्रक्चर में कुछ और है तो उसका यूज करते हैं। अब यहां पर मैं बात कर रही हूं अगर आप होते, अगर आप नहीं होते तो सिंपल आप उसका नेगेटिव बना देंगे, इफ आई वर नॉट। या अगर आप कुछ नहीं करते, अगर मैं डॉक्टर होता ना तो मैं फ्री में इलाज तो कभी नहीं करता, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड नॉट ट्रीट पेशेंट फ्रीली। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे स्ट्रक्चर कैसा होगा। दूसरा इसी में एक और भी आता है, ये भी कंडीशनल सेकंड का पार्ट है। जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती, हम बोलते हैं काश मेरे पास एक कार होती तो मैं गाड़ी चलाता, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो मैं उसको घुमाता, काश मेरा अपना बिजनेस होता तो मुझे डेली 9 बजे ऑफिस नहीं जाना पड़ता। तो ये भी उसी में आता है। वहां पर आपको इफ की जगह आई विश, आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वर अ बिजनेसमैन, या आई वर नॉट अ, आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर समझते हैं। इस स्ट्रक्चर से समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेकंड में हम स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब का ही यूज करते हैं। अब यहां पर सेंटेंस है अगर मैं अमीर होता तो पूरी दुनिया घूमता। आज अगर मैं अमीर होती, अभी मैं मिडिल क्लास हूं, मैं उतनी अमीर नहीं हूं, तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं अमीर होती तो मैं पूरी दुनिया घूमती, यानी आज अभी बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ, पास से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इफ आई यहाँ पर वर ही यूज होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम रियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहती मैं अमीर हूं, आई एम रिच हो जाता, मगर अगर मैं अमीर होती, ये हाइपोथेटिकल है इसलिए वर का यूज करेंगे। इफ आई वर रिच, तो होता क्या उसके बाद, मैं क्या करती, आई वुड एक्सप्लोर होल वर्ल्ड, आई वुड एक्सप्लोर होल वर्ल्ड, वुड के साथ ऑलवेज V1 का यूज करते हैं। फिर मैंने जैसे आपको बताया इस सेंस में बोलते हैं काश मैं अमीर होती तो मैं पूरी दुनिया घूमती, या काश मैं अमीर होता तो महंगी महंगी गाड़ियां खरीदता। तो आप इफ की तरीके से बोलें, आप कंडीशन लगाकर बोलें, या आप काश के सेंस में भी बोल सकते हैं। जैसे आई विश, काश के लिए आप यूज करते हैं आई विश आई वर रिच, आई विश आई वर रिच, आई वुड प्ले एक्सपेंसिव कार, मैं महंगी गाड़ियां खरीदता, या आई वुड एक्सप्लोर होल वर्ल्ड। जो भी आपके विशेज हैं, काश आप ये कर पाते, काश आप ऐसे होते, तब हम इसका यूज करते हैं। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर मैं बीमार ना होता तो पार्टी इंजॉय करता। सपोज आज के घर, आपके घर में कोई पार्टी है, या आपके किसी फ्रेंड ने पार्टी थ्रो की है और आपको इन्विटेशन था वहां जाने का, मगर सडनली आप बीमार हो गए, तो आज आप बीमार हैं और आज ही पार्टी है, कल से कोई मतलब नहीं है, आज बीमार है और आज पार्टी है। तो अगर आप बीमार नहीं होते तो आप पार्टी में जाते। इफ आई सॉरी इफ आई वर नॉट इल, अगर मैं बीमार नहीं होता तो रिजल्ट क्या होता, क्योंकि आप बीमार हैं तो आप पार्टी में नहीं जा पा रहे हैं, मगर आप बीमार नहीं होते तो आप क्या करते, आई वुड इंजॉय पार्टी, मैं पार्टी इंजॉय करता या मैं पार्टी में जाता, आई वुड गो टू द पार्टी। उसी तरीके से अगर मैं कर्जे में नहीं होता तो मैं क्या करता, अपनी जिंदगी और अच्छे से जीता। इफ आई वर नॉट इन डेट आई वुड एंजॉय माई लाइफ मोर बेटर, यानी अगर मैं कर्ज में नहीं होता तो मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता। अब मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने प्लेस में आपको बताया, अगर मैं इंडिया में होता तो तुम्हारी शादी में जरूर आता। सपोज आपके किसी दोस्त की शादी है, आज उसकी शादी है,
और आपका एक दोस्त जो फॉरेन में रहता है और वो आपकी शादी में आना चाहता है मगर किसी रीजन से वो नहीं आ पाया, तो वो क्या कहता है, अगर यार मैं इंडिया में होता ना तो तेरी शादी में जरूर आता। आज की बात हो रहे हैं, कल की बात नहीं हो रही कि कल उसकी शादी हो गई और फिर वो उससे कह रहा है अगर यार मैं इंडिया में होता तो तेरी शादी में जरूर आता। आज शादी है और आज ही वो फोन कर रहा है, किसी भी तरीके से वो बात कर रहा है कि अगर मैं तेरी शादी में इंडिया में होता तो तेरी शादी में जरूर आता। इफ आई वर इन इंडिया, अगर मैं इंडिया में होता, क्योंकि वो फॉरेन में है, इंडिया में नहीं है, आई वुड कम टू योर मैरिज, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आता। आई वुड डेफिनेटली कम टू योर मैरिज। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे। चलिए कुछ और स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। आप मेरी जगह नहीं है, आप कुछ और हैं, मगर आप कह रहे हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड डू द सेम थिंग। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते ना तो मेरी जिंदगी बहुत बेटर होती या मेरी लाइफ और बेटर होती। इफ यू वर नॉट इन माई लाइफ वुड बी मच बेटर। मगर आप हो मेरी जिंदगी में, मेरे से अटैच्ड हो, तो वो मैं चेंज नहीं कर सकती। मगर हम सोचते हैं ना, काश तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते या काश तुम मेरी जिंदगी में होते। दूसरा सिनेरियो लेते हैं। अगर वो बीबी का गुलाम नहीं होता तो क्या उसके इशारों पर नाचता? इफ he were not a hand-pegged husband, would he dance to his wife's tune? किसी के इशारों पर नाचना होता है, dances to his someone's tune। कई बार ऐसा होता है, आजकल गर्मियां चल रही हैं तो हम बोलते हैं अगर इतनी गर्मी नहीं होती या बाहर इतनी गर्मी नहीं होती तो हम पिकनिक पर जाते या हम घूमने जाते। तो इफ इट वर नॉट हॉट आउटसाइड वी वुड गो फॉर पिकनिक। अगर बाहर गर्मी नहीं होती मगर गर्मी है और ऐसा हम सोच रहे हैं, या काश बाहर गर्मी नहीं होती तो हम घूमने जाते। आई विश इट वर नॉट हॉट आउटसाइड वी वुड गो फॉर पिकनिक। ओके, अगर मैं इंग्लिश में अच्छा होता ना तो मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलता। इफ आई वर गुड एट इंग्लिश आई वुड स्पीक फ्लुएंटली। अगर तुम मेरे भाई ना होते तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। इफ यू वर नॉट माई ब्रदर आई वुड नेवर फॉरगिव यू। क्योंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए मुझे तुम्हें माफ करना पड़ रहा है। तो यहां पर हम बोलेंगे इफ यू वर नॉट माई ब्रदर आई वुड नॉट फॉरगिव यू। तो आप इस तरीके से जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में जो चीजें आप सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, काश मेरे पास ऐसा होता, तो आप कंडीशनल सेकंड का यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आप करेंटली अभी जो सोच रहे हैं इसका पास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए, अगर मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड बी पॉजिटिव।